वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमारे पास है ये हार्वेस्टिंग किया हुआ, अभी तक ये हार्वेस्टिंग बैग में ही है। गुल्लर का प्लांट है दोस्तों, फाइकस रासेमोस गुल्लर। तो ये हार्वेस्टिंग बैग में है। उसकी मूवमेंट मुझे अच्छी लगी तो मैंने हार्वेस्टिंग किया और मेरा बहुत ही अच्छा गुल्लर चला गया था, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था गुल्लर पे, बट उसकी मूवमेंट मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ये रूट स्टॉक जो है वो भी अच्छा था, तो मैंने हार्वेस्टिंग किया। पर ये यहाँ से चला गया तो ये बढ़िया लग रहा था। तो पहले से हम अनवांटेड ब्रांचें हटाते रहते हैं दोस्तों, जिससे यहाँ जो ज़रूरी ब्रांचें हैं वही ग्रो हुई है। कुछ होगी तो निकाल देंगे, डिज़ाइन में ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, और फाइनल डिज़ाइन में कभी नहीं सोचता। वायरिंग करके जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसी को फॉलो करते हुए हम प्लांट को स्टाइल कर देते हैं। तो अब फर्स्ट टाइम वर्क करने का वक्त है मेरे ख्याल से। तो प्राइमरी वर्क है ये, फर्स्ट टाइम होता है प्लांट के साथ। ये हार्वेस्टिंग बैग में कल पानी नहीं दिया होगा तो थोड़ी हार्ड है मिट्टी, तो मैं उसको उसकी जगह से उठा लाया और चुपचाप काम करके फिर से रख देंगे हम। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। ये भले ही फाइकस है पर अगर ये थोड़ा डेलिकेट लगता है मुझे, चला जाता है कभी कभी, तो थोड़ा ध्यान से काम करना होता है। मैं तो अवॉइड ही करता हूँ, पर मुझे अच्छा लगा ये प्लांट, और ऐसी जगह पे था वहाँ ये ग्रो नहीं हो पाता। नदी के पट में था, स्टोन के साथ ग्रो हुआ और फ्लोर की वजह से निकल भी गया था कुछ, और इजी निकल आया। तो चलिए मैंने उसको हार्वेस्टिंग कर दिया था। तो चलिए मैं थोड़ा वायरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि वायरिंग के बहुत सारे लेसन्स है, वीडियो लंबा होगा। यहाँ मैंने 2 वायर यूज़ किए हैं। ये 14 गेज का वायर है और दूसरा ये 17 गेज का वायर है। तो ये mm में तो बहुत छोटे दिखेंगे, मगर ये गेज में ही आते हैं। तो अब मुश्किल तब होती है जब हम बेंडिंग करते हैं। तब क्या करना है दोस्तों, ये लीडर है, यानी उसको सामने की ओर ज़रा भी फोर्स ना लगे, ये ध्यान में रखें। तो उसको पीछे दबाते हुए हमें जो कुछ भी करना है वो करना है, इस तरह से। और इंटरनोड है, वहाँ से बेंडिंग ले सकते हैं हम। यहाँ एक इंटरनोड है, बीच वाला तो कुछ सेक्रीफाइस होगा ही, तो इसी हिसाब से हमें बेंडिंग लेना है। यहाँ से भी, यहाँ अब इंटरनोड एक आ गया तो हम उसको ले लेते हैं। तो उसी के हिसाब से हमें एक कर्वेचर ले लेना है। यहाँ थोड़ा डैमेज हो गया अब, क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्रांच बीच नहीं चाहिए। तो एक चीज़ और भी नोट की है मैंने कि इस प्लांट में डिफोलिएशन ना करें मेरे ख्याल से। तो कुछ फाइकस है जो कि डिफोलिएशन से ज़्यादा शौक में चले जाते हैं, जैसे हेरी फाइकस हो गया, वो भी चला जाता है। मैंने ट्राई किया था, करवती बोलते हैं यहाँ, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है फाइकस। इस तरह भी ट्विस्ट कर सकते हैं प्लांट को और उसको ऊपर की ओर ले आना है। ब्रांच, पत्तों का फेस ऊपर आना चाहिए, और इस तरह पूरा नहीं मोड़ रहा है तो पूरी ब्रांच को कोशिश कीजिए कि ब्रांच यहाँ नहीं बेंडिंग आ रहा है वहाँ भी ट्विस्ट दीजिए, टॉर्क दीजिए, तो ये धीरे धीरे करके ऊपर फेस आ जाएगा पत्तों का। और डिफोलिएशन ना करे मेरे ख्याल से, और सेफ्टी रखे, थोड़ी ज़्यादा थोड़ा लंबा ही रखे, और डिज़ाइन नहीं सोचनी है। अब उसको ऊपर की ओर और एक प्लेन में भी हम सभी ब्रांचों को बिछा सकते हैं एक तरह से। तो उसको ऊपर की ओर भी हम इस तरह से भी कर सकते हैं। एक प्लांट की डिज़ाइन ऐसी भी होती है, तो चले ऐसे ही चलते हैं, या हम नीचे की ओर ब्रांचों को कर सकते हैं। तो संभावनाएं ज़्यादा है। तो जो भी ब्रांचिंग हमने वायरिंग किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें टर्न लेने हैं, और टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है, इंटरनोड से।
तो वहाँ से हमें बैंड ले लेना है, तो यहाँ नई ब्रांच आने की संभावना बढ़ जाएगी। और थोड़ी सेफ्टी के लिए ये लीफ तो मैं रखूँगा, डिफोलिएशन नहीं कर रहा। पुराने पत्ते 1-2 निकाल सकते हैं ऐसे, बट डिफोलिएशन नहीं कर रहा मैं। ब्रांचों को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करें तो यहाँ नीचे की ब्रांचों को ट्रिम नहीं करेंगे हम, और ब्रांच ऊपर की छोटी नीचे की थोड़ी बड़ी बड़ी करके नीचे से थोड़ी वाइड हो जाती है, जिससे हमें एक कैनोपी का लुक आए। एक ट्रायगोनल शेप में प्लांट बनना चाहिए, वो हमें दिखना चाहिए, तो उसी के हिसाब से हम प्लेस कर सकते हैं। और इस ब्रांच को जल्दी बड़ी करनी है तो उसको ऐसे ही छोड़ दे ऊपर की ओर, ये प्लांट से भी ज़्यादा बड़ा नहीं है हमें, तो उसको भी थोड़ा ऊपर मुँह कर लेते हैं तो ये जल्दी बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, और रूट भी ऊपर निकला हुआ था, तो मैंने ये हार्वेस्टिंग किया था और हो गया है। अब मैं इसी को इसी बैग में रखते हुए एक सीज़न तक ऐसे ही ग्रो करने दूंगा, जिससे ये कुछ और फाइबरस रूट डेवलप कर पाए, जिससे इसको हम डिस्टर्ब भी करें तो भी कोई ज़्यादा शौक ना लगे। तो इस तरह हम हार्वेस्टेड मटेरियल पे काम कर सकते हैं, प्राइमरी शेपिंग दे सकते हैं, तो कुछ टाइम अच्छे से ग्रो करता है, प्लांट स्टेबल हो जाता है, तो हम इस तरह का काम कर लेते हैं। बाद में हम दूसरे सीज़न में उसको किसी पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, बने रहे हमारे साथ।